वजह बताने में कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं और बावजूद इसके कि मैं इस चीज में माहिर नहीं हूं, फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इधर उधर से मैंने इकट्ठा किए हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप भी ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलार्म नहीं बजा, तो द अलार्म डिडंट रिंग। ठीक है, मैंने कहा मेरी पहली बस छूट गई, माई फर्स्ट बस, या आई मिस्ड माई फर्स्ट बस। ठीक है, मैं देर से उठा, आई, देखिए उठना होता है गेट अप, तो पास्ट में गॉट अप, आई गॉट अप लेट। ठीक है, मुझे देर हो गई। ठीक है, तो आई वॉज लेट। बस की हड़ताल थी, देर वॉज अ बस स्ट्राइक। मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, तो माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। या मैंने कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो माई बाइक ब्रोक डाउन। कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बीमार पड़ गई थी, तो माई वाइफ गॉट इल। तो ऐसे बहुत सारे बहाने हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसलिए देर हो गई थी। और भी चीजें हैं, सेंटेंसेस सोचकर बनाने से जितना आप जल्दी सीखेंगे उतना आप किताबी बातों से सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो जो सेंटेंस आपके खुद के क्रिएटिव सेंटेंसेस हैं उसको कोशिश करिए बनाने की, तो बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। वो आपको कोई ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने वो खुद के क्रिएशंस किए थे। चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, तो आई कुड नॉट फाइंड माई कीज टू बाइक। देखिए यहां बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कीज ऑफ माई बाइक्स या माई बाइक्स की चल जाएगा, पर की टू बाइक होता है। की वर्ड के साथ हम की ऐसा एक स्पेशल वर्ड जिसके साथ हम टू का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे मैं और बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें बताऊंगा। बी विथ मी, एंड अगर इफ यू आर जस्ट न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन and please hit the bell icon also so that you can get all the notifications, new updates, videos notification directly into your mailbox, so you will never miss any update from this channel. मुझे एक और सेंटेंस याद आ रहा है कि मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। देखिए ये नए नए सेंटेंसेस याद आ रहे हैं तो आपको उसकी इंग्लिश भी मिल रही है। ठीक है, अंतिम संस्कार को हम बोलते हैं फ्यूनरल। तो आई हैड टू गो टू माई नेबर्स फ्यूनरल। नेबर्स हो तो बताइएगा, दिस इज जस्ट सेंटेंस। और आप बताना चाहें तो बहाना कर सकते हैं, दिस इज जस्ट प्रिटेंडिंग, यू आर प्रिटेंडिंग एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ फस कि ऐसे ऐसी दिक्कत थी। मुझे 5 मिनट दो, मैं फोन करता हूं, या बस 5 मिनट में मैं आपको फोन करता हूं। तो गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, या गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, आई एम विद द बॉस। या हम बोलते हैं कि मैं आपको एक मीटिंग में हूं, मैं आपको बस 5 मिनट में कॉल करता हूं। आई एम इन अ मीटिंग एंड आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन अ मीटिंग। या कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप बाइक चला रहे हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो आपको इतना बताना ही बहुत जरूरी है कि मैं आप बाइक चला रहा हूं, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूं। तो आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम ड्राइविंग द बाइक, या आई एम ड्राइविंग, या आई एम ड्राइविंग। आप बाइक कार कुछ ना बोलो, आप इतना ही बोल सकते हो, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम ड्राइविंग। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी आती है कि हम टॉयलेट में भी बैठे हो और इत्तेफाक से फोन हमारे पास हो, तो वहां भी कॉल आ जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि यार गिव मी, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आई एम इन अ टॉयलेट। धन्यवाद किसी को देना हो तो धन्यवाद के लिए बहुत कॉमन वर्ड है, चूंकि ये प्रैक्टिस है तो हमें उसको भी याद करना ही होगा। तो धन्यवाद के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है थैंक्स। और आपको और लगता है कि ज्यादा थैंक्स देना है तो आप बोल सकते हैं वहां पे थैंक्स अ लॉट। इससे भी अधिक देना चाहते हैं आप थैंक्स, कि आपने बाप की बहुत बड़ी किसी ने बहुत मदद की हो या आपके एहसान किया हो, कुछ किया हो, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ टन। या इससे भी अधिक आपको किसी ने आपकी मदद की हो तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन। किसी ने आपकी जान ही बचा ली हो
तो थैंक्स अ मिलियन टू यू। इस प्रकार से आप धन्यवाद सामने वाले को दे सकते हैं। अब जिस चीज के लिए उस व्यक्ति ने जिस चीज के लिए आप उस चीज व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं वो आगे आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाय के लिए किसी ने पूछा या चाय पिलाया आपको, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर द टी। ठीक है, किसी ने जॉब आपको दिलवा दी तो उसके लिए बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर द जॉब। ठीक है, किसी ने आपकी जान ही बचा ली तो थैंक्स अ मिलियन टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। ठीक है, ऐसे ही आप इस प्रकार से कंपेयर करके आप वहां पे बोल सकते हैं कि मिलियन, टन, लॉट, केवल थैंक्स कहां कहां बोलना है, ये इट्स अप टू यू। या हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जितना भी उसने किया आपके लिए, तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये सिंपल वर्ड आपने कई डायलॉग्स में सुना होगा, मूवीज में बहुत से एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे यूज इट साइमल्टेनियसली, राइट। तो इसको बोल सकते हैं थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बहुत से जो बेसिक लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, द पीपल हु दे आर फ्रॉम द वेरी अर्ली लेवल बिगिनर्स, so sometimes they think that thanks and thank you is a very different thing, but actually I just want to tell you guys one more thing, that thanks and thank you, it's not different, it's the same thing। बजाय इसके कि जो थैंक्स है वो बहुत अनौपचारिक है। ठीक है, तो थैंक यू ज्यादा ही मैंने पहले ही बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। तो फॉर्मल थैंक यू है और थैंक्स इनफॉर्मल है, पर मैक्सिमम जो ट्रेंड में हम वही यूज करते हैं। तो थैंक्स भी आप यूज कर सकते हैं, थैंक यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सिचुएशंस आपके साथ होती है, मतलब इसका आंसर कैसे देना। अगर आपको कोई बोल रहा हो ये सब, तो बहुत सारे हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, दिस इज द, वैसे तो वेलकम सिंपल है, और अच्छा रिप्लाई आप देना चाहते हैं उसको तो यू आर मोस्ट वेलकम। और भी अच्छा देना चाहते हैं तो या कैजुअली देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, दैट वाज नथिंग। ठीक है, डोंट मेंशन इट, मत बार बार कहो थैंक्स, हो गया, डोंट मेंशन इट। या मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी मदद करके, तो वहां बोल सकते हैं कि इट वॉज माई प्लेजर, ये प्लेजर इज ऑल माइन। इस प्रकार से बातें आप बोल सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, जब हमें सहमति दर्शानी हो किसी बात के लिए, किसी ने कुछ पूछा और आपको हाँ बोलना है, तो हाँ बोलने के कई तरीके हैं। जैसे यस, एक तो सिंपल नॉर्मल वे है, इसके बाद श्योर बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल का ही, देखिए इसमें मैं जितने भी वर्ड बता रहा हूं ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनोनिम्स। ठीक है, साइनोनिम्स जो होते हैं समानार्थी शब्द हैं, इनका अलग अलग अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। यू डोंट नीड टू टेक आउट द सिंगल वर्ड्स मीनिंग, राइट। हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द synonyms of the same words, we can say same words। तो बिल्कुल सही को भी हम certainly बोलते हैं, और absolutely का मतलब भी बिल्कुल सही होता है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ज्यादा जोर दे दिया, absolutely। ठीक है, ओके है, इट्स ओके। कहते ना हाँ ठीक है, चलेगा, ओके फाइन, ओके। या और अपनी बातों को फर्म बनाने के लिए, फर्म का मतलब दृढ़ बनाने के लिए, हाँ आप कहते हो ना यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, ऑफ कोर्स राइट। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑफ कोर्स राइट। इस प्रकार से बातों को हम बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही हो, यू आर राइट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हुए बातों को हम बोल सकते हैं, और इंग्लिश की, अपने इंग्लिश की हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा अगर हम मना करना चाहें या असहमति दर्शाना चाहें, ठीक है, डिनाई करना चाहें जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारे सिंपल वर्ड्स हैं। जैसे नो, बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं ना नहीं, नो बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, सर्टेनली नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो ऐसे मैंने कहा ना सिनोनिम्स है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा नो, नॉट अ चांस, बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम ना भी बोल सकते हैं। कभी कभी हमें किसी भी बात के बारे में तरीके से पता नहीं होता या पूरी तरीके से पता नहीं होता, तो हम वहां शायद बोलते हैं,
या हो सकता है, तो शायद के लिए हम कभी कभी यूज करते हैं परहैप्स, या हम यूज करते हैं हो सकता है, मे बी, या हम बोलते हैं यार मुझे ठीक से पता नहीं है, मे बी आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शायद की इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। कोई किसी बात के लिए पूछ रहा हो और हम कह सकते हैं, अगर हमें बिल्कुल नहीं पता है ढंग से बराबर चीजों के बारे में, तो बोल सकते हैं मे बी, हो सकता है, या परहैप्स, शायद, या बोल सकते हैं शायद यार मुझे ढंग से पता नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को कहते हैं बस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए रुकने के लिए कहते हैं, तो हम बोलते हैं ना बस 1 सेकंड, बस 1 मिनट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि वेट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, वेट अ सेकंड, वेट अ मिनट। ठीक है, वेट अ सेकंड, या कभी कभी बोलते हैं जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट, तो वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड एंड वेट अ मोमेंट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं किसी को कि यार बस 1 सेकंड रुक जाइए। अगर हम जल्दबाजी में हैं और कोई काम बहुत जल्दबाजी में कहते हैं किसी को करने के लिए, तो हम वहां क्या क्या यूज करते हैं, हरी अप, मेक इट फास्ट, मेक इट क्विक। इस प्रकार से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं कि जल्दी करो, मेक इट फास्ट, मेक इट क्विक, गो फास्ट, रन फास्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम बातों को बोल सकते हैं। देखिए, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, और बट जरूरी है कि प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, बिकॉज you are just watching this video. After watching it, if you just write it down, you will get 50%, 70%. But if you practice it along with writing, then you will get 100%. अगर आप इस चीज वीडियो को देखते हैं, देखते हुए लिखते हैं, इसको डायरी में अपने नोट्स बनाते हैं, तो 70% चीजें तो आप सीख गए। पर 100% कब सीखेंगे, जब लिखने के साथ साथ आपको कोई साथ हो प्रैक्टिस करने के लिए। सो इफ यू आर जस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगले वीडियोस के अपडेट, क्योंकि ये जो कोर्स है मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत हिंदी भाषा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा जो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रामर बिल्कुल मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि लैंग्वेज में ग्रामर कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, हिंदी जैसे सीखने में कोई ग्रामर नहीं लगता। एक बच्चा है वो सीखता चला जाता है बिना ग्रामर पढ़ाए, व्याकरण पढ़े हिंदी को। वैसे ही इंग्लिश में भी हम बोलना सीख सकते हैं बिना ग्रामर के। दैट इज माय व्यू ऑफ पॉइंट, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी ऐसी चीजें मिलें, पर सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए। उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। यूट्यूब पर मैं स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकता चाह कर भी, तो वो चीजें हैं। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस मैं लेता हूँ वन ऑन वन बेसिस पे। प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑन वन बेसिस पे मैं जूम पर भी क्लासेस लेता हूँ, गूगल मीट पर लेता हूँ, या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे मैं क्लासेस लेता हूँ, और वहां पे आप मेरे साथ जुड़कर बातचीत कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।